नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश में चल रही योजनाओं के तहत युवाओं के लिए सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के 45 स्थानों पर 71,000 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर श्री मोदी ने कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल का भी शुभारंभ किया। ये मॉड्यूल विभिन्न सरकारी विभागों में नवनियुक्त कर्मियों के लिए ऑनलाइन अनुकूलन पाठ्यक्रम है। इसमें सरकारी सेवकों के लिए आचार संहिता, कार्यस्थल नियम, सत्यनिष्ठा और मानव संसाधन संबंधी नीतियां शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने नए अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की ये पहल निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश को विकसित बनाने का प्रण लिया है। आज का ये विशाल मेला दिखाता है कि सरकार किस तरह सरकारी नौकरी देने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप से लेकर स्वरोजगार तक और स्पेस से लेकर ड्रोन तक आज भारत के युवाओं के लिए चौतरफा नए अवसरों का निर्माण हो रहा है। मेक इन इंडिया अभियान हो, वोकल फॉर लोकल हो, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान हो, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही हैं। यानी सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में नई नौकरियों की संभावना लगातार बढ़ रही है। और बड़ी बात ये कि ये नए अवसर युवाओं के लिए उनके अपने शहर, अपने गांवों में बन रहे हैं। इससे युवाओं के सामने अब पलायन की मजबूरी कम हुई है। रोजगार मेले के तहत प्रदेश के जोधपुर और अजमेर शहर में भी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। अजमेर में आयोजित समारोह में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 200 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। आज केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, कांस्टेबल, आयकर निरीक्षकों, शिक्षकों, लेक्चरर, नर्स, नर्सिंग अधिकारी, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर और अन्य तकनीकी तथा पैरामेडिकल पदों के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे गए। गौरतलब है कि युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता पूरी करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इस वर्ष अक्टूबर में रोजगार मेले के तहत नवनियुक्त 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज अजमेर जिले के दौरे पर हैं। उन्होंने रोजगार मेले में भाग लेने के बाद पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और पुलिस तथा प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। श्री वैष्णव आज अजमेर के कैरेज और लोको कारखानों का निरीक्षण करेंगे। उनका भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। राज्य सरकार ने जयपुर मेट्रो के विस्तार के लिए 993 करोड़ 51 लाख रुपए की मंजूरी दे दी है। अब मेट्रो के फेज 1C के तहत बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक निर्माण होगा। इसकी कुल लंबाई 2.85 किलोमीटर है। इसमें भूमिगत और एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण होगा। सरकार के इस निर्णय से शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार आएगा। प्रदेश में रात के पारे में गिरावट आने से सर्दी का असर और बढ़ गया है। कई स्थानों पर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। आज राज्य में सबसे कम तापमान सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी में 4.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चूरू में भी पारा गिरकर 6.4 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। राजधानी जयपुर में आज 12.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।